हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिक्योरिटी ग्रुप कब यूज़ होता है और उसको कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो सिक्योरिटी ग्रुप मेनली रिकैप करते हैं थोड़ा सा। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप में 2 टाइप के होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो इनबाउंड हम हु कैन एक्सेस, मतलब कौन हमारे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा, और आउटबाउंड व्हाट EC2 कैन एक्सेस, मतलब EC2 इंस्टेंस क्या एक्सेस कर पाएगा फ्रॉम, मतलब EC2 इंस्टेंस के अंदर से क्या एक्सेस कर पाएगा। ओके, ठीक है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इलास्टिक आईपी जानने से पहले हमको आईपी क्या होता है ये जानना होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी क्या होता है, सारी चीज़ें हमको जानना पड़ेगा। तो आईपी क्या होता है? आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमको इंटरनेट के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके अंदर होते हैं आईपी एड्रेस जो होते हैं, मतलब उसका एक रेंज होता है। आईपी एड्रेस का रेंज होता है जिसके अकॉर्डिंग, मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपको और रेंज सेलेक्ट करना होता है। उसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, ये 5 रेंज IPv4। आईपी में भी 2 टाइप होते हैं वर्जन, IPv4 एंड IPv6। ओके, तो IPv4 जो होता है वो अभी तक, मतलब ये मोस्टली यूज़ होने वाला जो आईपी रेंज है, और IPv6 है वो नेक्स्ट जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है वो IPv6 में काउंट होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं एक ब्रीफ वाला एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हमको देखना है पब्लिक आईपी एड्रेस। 3 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं IPv4 में। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, सेकंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, एंड थर्ड AWS का जो है इलास्टिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, 3 आईपी एड्रेस जो है AWS में अवेलेबल, तो उसका यूसेज क्या है? तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है, जो कि हम लोग आउटसाइड से कोई भी, मतलब आपके EC2 इंस्टेंस को कैसे एक्सेस कर पाएगा, कैसे आपको ट्रैफिक आएगा, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक आईपी एड्रेस में होती है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, उसमें से हम क्या क्या एक्सेस कर पाएंगे। आपका EC2 इंस्टेंस में अगर आपका कोई भी वेब सर्वर होस्ट किया, आपने बनाया EC2 इंस्टेंस में, और उसको एक्सेस करना है आउटसाइड से, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक आईपी जब आप इनेबल करेंगे तभी हम आउटसाइड से आपका जो वेब सर्वर है उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने पब्लिक आईपी इनेबल ही नहीं किया, आपने डिसेबल कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको आपका जो वेब सर्वर हो गया और आपके इंटरनल जितने भी EC2 इंस्टेंस के जो डेटा है आप आउटसाइड एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, बट द प्रॉब्लम पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या है? तो जैसे ही आपने EC2 इंस्टेंस जो है आपका रिस्टार्ट कर दिया, जैसे ही रिस्टार्ट कर दिया या फिर स्टॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जैसे आपने डिस्कनेक्ट किया, पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपको? जो अभी मैंने सपोज 192.0.0.1 से एक्सेस किया आपका सर्वर, और आपने एक्सीडेंटली अपने सर्वर रिस्टार्ट कर दिया, आप EC2 इंस्टेंस आपने रिस्टार्ट कर दिया, तो आपका पब्लिक आईपी चेंज हो गया। तो मैं दूसरी बार अगर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा उस सेम आईपी से, तो एक्सेस नहीं होगा आपका वेब सर्वर। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, यही इसका ड्रॉबैक होता है पब्लिक आईपी का, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे ही रिस्टार्ट किया चेंज हो जाएगा। तो सेकंड टर्म है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस मतलब ये होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक मतलब स्टेबल, ये कि जब तक आप EC2 मतलब आपका इंस्टेंस परमानेंटली डिलीट नहीं करते हो, तब तक ये आपका आईपी एड्रेस जो है स्टेबल वही रहेगा। ये आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, ये आउटसाइड से आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते हो। इसका यूज़ होता है सिर्फ इंटरनली। आपका जो VPC होता है वो अच्छा प्राइवेट क्लाउड जो होता है, VPC के अंदर आपके जितने भी इंस्टेंस जो है वहीं से आप इसको एक्सेस कर पाते हो, इस प्राइवेट आईपी को। आउटसाइडर्स जो होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर रीड कर सकते हो, दे आर यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन VPC। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो आपने बनाया है उसी के अंदर आप प्राइवेट आईपी एड्रेस से आपका
EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने अपकमिंग वीडियोस में देखना है हमको, VPN कैसे क्रिएट करना है। फिर प्राइवेट IP एड्रेस भी हम यूज़ करेंगे। प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ करके हम इंटरनली कैसे हमारा जो इंस्टेंस है हम एक्सेस कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ओके, ठीक है। इसका एक मेन एडवांटेज क्या है, आपने अगर EC2 इंस्टेंस आपने रिस्टार्ट किया तो भी आपका रिस्टार्ट किया, स्टॉप किया, तभी भी आपका प्राइवेट IP एड्रेस चेंज नहीं होगा। ओके, जब तक आप टर्मिनेट नहीं कर दो तब तक वही IP आपको मिलेगा प्राइवेट IP एड्रेस में। बट इसका ड्रॉबैक एक ही रहने की वजह से आप आउटसाइडर्स में कुछ एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो आउटसाइडर्स कोई भी अलाउड नहीं होता है। तो ये टर्म जो है इसको अगर देखते हैं तो दोनों का एक ड्रॉबैक है। इसमें आप आउटसाइडर्स एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन जब जैसे ही रिस्टार्ट करोगे सारा IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, दूसरा IP एड्रेस आ जाएगा। तो सिमिलरली प्राइवेट में भी ड्रॉबैक है, आउटसाइडर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो AWS ने एक IP बनाया, इलास्टिक IP एड्रेस। तो इलास्टिक IP एड्रेस का जो होता है बिहेवियर यह है स्टैटिक मतलब ये IP एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, स्टैटिक रहेगा। एक ही IP एड्रेस आप रिस्टार्ट करो या फिर स्टॉप करो, एक ही IP एड्रेस रहेगा। प्लस पब्लिक IP एड्रेस का जो फीचर है आउटसाइडर्स एक्सेस कर पाए, तो वो भी जो है इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आपने फिक्स होता है और पब्लिकली एक्सेसिबल भी होता है, कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अगर आपने इलास्टिक IP एड्रेस सेलेक्ट किया है तो आप जो है आउटसाइड से भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके, मतलब एक कॉम्बिनेशन है प्राइवेट IP एड्रेस प्लस पब्लिक IP एड्रेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके AWS ने बनाया है इलास्टिक IP एड्रेस, जिसमें दोनों फीचर्स है। ये स्टेबल भी है, स्टैटिक या फिर स्टेबल भी बोल सकते हो, ये चेंज नहीं होगा। और प्लस आउटसाइड में भी हम एक्सेस कर पाएंगे, इवन इंटरनली भी हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, इलास्टिक IP एड्रेस जो होता है पर इंस्टेंस एक ही होता है। आप जो होता है फ्री टियर में अगर आप यूज़ कर रहे हो इलास्टिक IP तो केयरफुल, क्योंकि एक इलास्टिक IP जो होता है वो चार्ज बेसिस, अगर आपने इलास्टिक IP का जो होता है डिटरमाइन जितना एक VPC होता है तो उसके लिए एक मैक्सिमम आप लिमिट होता है 5 इलास्टिक IP आप यूज़ कर सकते हो पर रीजन। बट जो होता है अगर आपको फ्री टियर में यूज़ करना है इलास्टिक IP, ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इलास्टिक IP एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ एन इंस्टेंस। आपको जो आपने अगर इलास्टिक IP बनाया तो उसको ऐसे ही आइडल नहीं रखना है, मतलब बनाया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं रखना है। अगर ऐसे आप छोड़ देंगे तो आपको AWS की तरफ से आपको लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है। अगर आपने इलास्टिक IP बनाया तो इमीडिएटली आपको रनिंग जो EC2 इंस्टेंस होता है उसको आपको अटैच करना होता है। ओके, तो आपको अगर रनिंग इसमें लगा रहे हो तो आपको ₹1 भी चार्ज नहीं आएगा। अगर आपने वैसे आइडल छोड़ दिया तो चार्ज आ सकता है, क्योंकि IPv4 का जो रेंज होता है वो लिमिटेड IPs होते हैं। तो अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको आइडल रखते हैं तो वो यूज़ में नहीं आएगा, उसकी वजह से वो चार्ज बेसिस है। अगर आप जैसे आप उसको IP को इलास्टिक IP को रिलीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी और बंदे को जिसको रिक्वायरमेंट है उसको वो IP चला जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज़ आपको याद रखना है। इलास्टिक IP एड्रेस जब यूज़ कर रहे हो आपको उसको आइडल नहीं रखना है, किसी इंस्टेंस को रनिंग में रखना है। ठीक है, चलो ये होगा थ्योरेटिकल। अभी देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है हमको। क्रिएट करने के लिए सिंपली क्लिक करना है एलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस। ओके, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है रीजन कौन सा है आपका। रीजन अभी हम मुंबई रीजन में है तो AP South 1 हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और ये शहर छोड़ के किसी और रीजन में तो आप सिंपली आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया, मैंने मुंबई सिलेक्ट किया,
अगर मैंने यूएस वेस्ट सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे उसके हिसाब से यूएस वेस्ट 1 आ जाता, ओके, 1 2 अकॉर्डिंग और जाता, ठीक है। ये ग्लोबल स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है, इसको क्रिएट एक्सीलेटर, मतलब आपको अब ग्लोबली आपको आईपी एड्रेस यूज़ करना है और आपको स्पीड अप भी चाहिए थोड़ा सा स्पीड के लिए, तो ये एक्सीलेटर ये चीज़ें हम ऐप से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। एपी साउथ 1 जैसे हम अलोकेट कर देंगे तो आपके लिए आईपी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी ये हो गया, ये ग्लोबली मतलब यूनिवर्सली एक ही आईपी होगा, ये सिमिलर आईपी एड्रेस अभी किसी को भी अलोकेट नहीं होगा। अगर आपने मैंने अभी यही देखा कंटिन्यूसली, तो यही आईपी एड्रेस किसी और लिंक या फिर किसी और इंस्टेंस के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। ये ग्लोबली सिंगल ही होता है, एक ही आईपी एड्रेस आपके लिए बन गया, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमने इस इंस्टेंस बनाया है उसको हमको अटैच करना है, हमारे इंस्टेंस को अटैच करना है, ठीक है। इंस्टेंस हम प्रैक्टिकली आपको सब बताऊंगा कि प्राइवेट अभी क्या होगा, चेंजेस सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो मिनट ठीक है। अभी आप आईपी देख सकते हो यहाँ पे, मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस जो है 3.110.132, इसको कॉपी कर देते, नॉट पर कॉपी करता हूँ। यह है करंट पब्लिक आईपी और हमने बनाया है ठीक है, ये अपनी इलास्टिक आईपी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इलास्टिक आईपी जो है हम अपने इंस्टेंस को रनिंग इंस्टेंस को अटैच करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, उसको अटैच करना है इस इंस्टेंस को। तो हमको सिंपली कहाँ पे क्लिक करना, फिर से देख लीजिए, जो आपका आईपी एड्रेस है इलास्टिक आईपी, वहाँ पे जाना है, फर्स्ट इलास्टिक आईपी पे जाना है, फिर आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है चेक बॉक्स पे, एक्शंस, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट चेक करना है, इंस्टेंस पे क्लिक है, यहाँ पे आपको आपका इंस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। ये 2 स्टॉप है, तो स्टॉप को हम नहीं लगाएंगे, और रनिंग वाला जो है उसमें हम लगाएंगे, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको उसको भी सेट करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट आईपी एड्रेस से चेंज नहीं होता है। सिंपली एसोसिएट, ठीक है। अपना आईपी जो है इस आईपी को हमारा अटैच हो चुका है, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है 170 डॉट, ये उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है, प्राइवेट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो इंस्टेंस है इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, देख सकते हैं अभी इलास्टिक ऐप है अपना, उसको अटैच हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस हमारा जो है रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करके चेक करेंगे सेम आईपी एड्रेस हमारा रहता है या चेंज होता है, ठीक है। सिमिलर प्राइवेट आईपी एड्रेस भी चेक करेंगे, अगर सिमिलर रहा मतलब अपना प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो चुका है। रिबूट इंस्टेंस,
तो ओवरऑल इलास्टिक आईपी एड्रेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको लगता है कि अपना जो आईपी एड्रेस है ग्लोबली जो होता है एक्सेसिबल भी होना है और आईपी एड्रेस हमारा चेंज भी नहीं होना है। ओके, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे इलास्टिक आईपी एड्रेस। ओके, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ क्यों नहीं करेंगे, ये स्टेबल तो होता है लेकिन इसको ग्लोबली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसमें सिर्फ इंटरनली आप वीपीसी के अंदर जो अपना वर्चुअल क्लाउड है उसी में आप इसको प्राइवेट आईपी को यूज़ कर सकते हो। पब्लिक आईपी एड्रेस में आप ग्लोबली एक्सेस कर पाओगे, लेकिन जैसे ही रिस्टार्ट होगा या फिर स्टॉक होगा इंस्टेंट चला जाएगा। तो इस दोनों का मिक्स करके हमने AWS ने जो है इलास्टिक आईपी एड्रेस क्रिएट किया है, जिसमें दोनों फीचर्स अवेलेबल है, जिसमें ग्लोबली एक्सेस भी कर पाओगे प्लस इस जो आपका आईपी रेंज है वो भी चेंज नहीं होगा। बट इसमें से एक ही ड्रॉबैक है, आपको ज़्यादा इलास्टिक आईपी क्रिएट नहीं करना है, मोर देन वन करना ही मत, एक ही क्रिएट करना है फॉर स्टडी पर्पस। एक इलास्टिक आईपी क्रिएट कीजिए और उसको तुरंत ही किसी EC2 इंस्टेंस को अटैच कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपका बिलिंग ना आए। और उसको रिलीज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, रिस्टार्ट हो चुका है, ओके, सक्सेसफुली रिबूटेड। अभी चेक करते हैं अपना आईपी चेंज हुआ है नहीं। 3.10125.197 चेक करते हैं, ठीक है, अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है। तो सक्सेसफुली हमारा आईपी जो है इलास्टिक आईपी एक्सेस हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, पुट्टी ओपन करते हैं, पुट्टी से हम अपना ये जो इंस्टेंस है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स पता है आपको, आईपी कॉपी करना है, आईपी कॉपी किया, पेस्ट, इस कनेक्शन टैब में SSH ऑथ क्रेडेंशियल, फिर यहाँ पे AWS की पेज जो होता है हमने क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करना है, ओपन, एक्सेप्ट, EC2 यूजर, एंटर, ठीक है, हो चुका है। तो मैं ठीक, तो इस तरह से हम इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। यह होगा प्रैक्टिकली। तो अभी आप इसको डिटैच कैसे करना है, अटैच तो कर दिया, अभी हमको इसको निकालना कैसे है, रिलीज कैसे करना है, तो अभी इसी वीडियो में देखते हैं। इलास्टिक आईपी पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट हमारा जो इंस्टेंस है उसको स्टॉप करते हैं, एक सेट इंस्टेंस को भी स्टॉप करते हैं हम। आपको आईपी रिलीज ही करना है, रिलीज अगर नहीं करोगे तो आपको बिलिंग आ सकता है, तो आईपी रिलीज करना मत भूलिए। जैसे यूज़ हो गया रिलीज कर दीजिए। अगर किसी को लगता है बहुत सारा पैसा है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप करना है, मुझे स्टॉप कर देते हैं। रिफ्रेश, चेक करते हैं अभी रिलीज होता है क्या। आपके इलास्टिक आईपी पे चलेंगे, देखिए
एक्शंस, रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कहाँ पे जाना है, इलास्टिक आईपी पे क्लिक किया, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, एक्शंस, रिलीज इलास्टिक आईपी, कैन नॉट रिलीज एसोसिएटेड, क्योंकि हमें ये देखिए क्या आ रहा है, कैन नॉट बी रिलीज एसोसिएटेड आईडी। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये यूज़ में है, अभी अपना सक्सेसफुली ये जो है इंस्टेंस स्टॉप नहीं हुआ है अभी भी। चेक करते हैं। ओके, आप चेक करते हैं। डिसएसोसिएट क्या करना होता है आपको, चेक बॉक्स पर क्लिक किया, हमको डिसएसोसिएट, पहले हमको वहाँ से जो इस इंस्टेंस को हमने अटैच किया वहाँ से हमको डिसएसोसिएट करना। पहले हमने क्या किया था, एसोसिएट किया था। ओके, तो हमको अभी डिसएसोसिएट करना है। डिसएसोसिएट पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी उस ईसीटी इंस्टेंस से ये आईपी चला गया। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, चला गया। देख सकते हैं अभी ये अलग से आईपी इसको आ चुका है। अभी हमको इसको रिलीज करना है। रिलीज, दैट्स इट, यह हो गया आपका काम। अभी आपको एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने आईपी रिलीज कर दिया इलास्टिक आईपी। तो इलास्टिक आईपी में आपको याद कर रखना है, इलास्टिक आईपी के फीचर जो होते हैं उसमें ग्लोबली यूनिवर्सली आप कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे थ्रू इलास्टिक आईपी, प्लस वो स्टेबल भी होता है। ये दो चीज़ें जो है मेन फीचर है इलास्टिक आईपी के, ठीक है। इलास्टिक आईपी में आपको एक से ज़्यादा इलास्टिक आईपी यूज़ नहीं करना है एज अ फ्री टीयर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बाकी सारी चीज़ें, ठीक है।